ये देखिए आप, दिल्ली में इसे दौलत की चाट कहते हैं, बनारस में इसे मलइयो कहते हैं और लखनऊ में इसे मलाई मक्खन कहते हैं। अब ये जो मलाई मक्खन है ये अक्टूबर से मार्च तक बनाया जाता है और बेचा जाता है बनारस, लखनऊ और दिल्ली में। आइए शुरू करें इस रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में मैंने एक छलनी लगा दी है और इसमें हम डालेंगे मिल्क। 1.5 लीटर मिल्क है, तो ये 1 लीटर का पैकेट है और एक आधा लीटर का पैकेट है मेरे पास। मैं यहाँ पर पैकेट वाला दूध ले रहा हूँ जो कि फुल क्रीम दूध है। आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, गाय का दूध मत लेना, भैंस का दूध यानी कि बफेलो मिल्क और या फिर पैकेट वाला दूध। तो ये 1.5 लीटर मिल्क हमने कढ़ाई में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, गैस ऑन कर देंगे। तो मैं गैस ऑन कर देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं और दूध को बॉईल होने देंगे हम। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे, इस चीज का ध्यान रखना है और दूध को एक बार उबाल लेना है। तो ये देखिए गैस मैंने बंद कर दी है क्योंकि दूध में उफान आ गया है। और अब इसे रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे फ्रीज में रख के ठंडा करेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया, फिर मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल रहा हूँ, एक भगोने में। भगोने में मैंने ट्रांसफर कर दिया है और अब चलते हैं फ्रीज की तरफ। इसे हम फ्रीज में ठंडा करेंगे लगभग 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, एकदम चिल्ड। 10 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब मैंने एक बर्तन में बर्फ आइस क्यूब डाल रहा हूँ और फ्रिज से निकाला हुआ अपना मिल्क वाला बर्तन रख दिया है। अब दूध को ना हम काफ़ी देर तक मथेंगे, तो इसके लिए आप ये इलेक्ट्रिक बीटर प्रयोग में ले सकते हो। अब ये नहीं हो तो आप रई प्रयोग में ले सकते हैं। वैसे ट्रेडिशनली तो रई प्रयोग में ली जाती है, जो काफ़ी देर लगती है इसको करने में। और अगर आपके पास ये है इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसमें मलाई डाल रहा हूँ। ये मेरे पास 1 कटोरी मलाई है, वो मैंने डाल दी है इसमें और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं मथनी से। और अब मैं इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर से कर रहा हूँ। इससे क्या हम काफ़ी देर तक करेंगे तो मिल्क के ऊपर क्या झाग बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये झाग बन रहे हैं ना, इनको पहले जो झाग बन रहे हैं इनको हम ऐसे ही बनने देंगे और इनको हम दबा देंगे। पहले तो बनने दीजिए जितने झाग बन रहे हैं, फिर इसको आप दबा दीजिए। 1 से 2 बार ये प्रोसेस करेंगे, जो भी झाग बनेंगे उनको हम दबा देंगे। अभी देखिए आप फिर से झाग बनने लगे हैं और ये जो दूसरी बार है जब हमारे ऐसे झाग बन रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। इनको ना फिर से हम ऐसे ही दबा देंगे क्योंकि अब ये ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, हल्के हल्के हैं, हमें ना थोड़े से भारी चाहिए। तो इसके लिए फिर से हमने इसको दबा दिया और फिर से हम इसे इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर से विस्क करेंगे और झाग बनने देंगे। और इस बार के जो झाग बनेंगे ना इनको हम एक बाउल में निकालते जाएंगे। ये देखिए ये जो झाग बन रहे हैं ना, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो ये झाग हैं, इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो जितने भी झाग ऊपर ऊपर बन रहे हैं उनको हम इस तरीके से निकाल के बाउल में रख लेंगे और फिर उन्हें फ्रीज में हम ठंडा करेंगे। तो ये देखिए मैं दोबारा, मतलब एक बार हमने निकाल लिए, अब हम दोबारा इसे फेंटते हैं और जितने भी झाग बनेंगे फिर हम निकाल लेंगे। और अब देखिए ये जो झाग बन रहे हैं ना, दोबारा जब हमारे झाग बने हैं इनको भी हम बाउल में निकाल लेते हैं और ऊपर ऊपर से निकालेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं चलाएंगे चम्मच को, क्योंकि नीचे क्या मिल्क है, ऊपर झाग झाग है, बस हमें यही चाहिए। ये देखिए ये हमने अलग कर दिए, मतलब साइड में रख दिया बर्तन। अब मेरे पास क्या ये केसर वाला मिल्क है, मैंने क्या हल्का सा येलो फूड कलर डाल दिया था जिससे येलो कलर हो गया है ये, और केसर भी डाला हुआ है इसमें। साथ में मैंने ये चीनी डाल दी है आधा कप बाकी बचे हुए मिल्क में। और अब हम इसे फिर से मथेंगे, मतलब फेंटेंगे, विस्क करेंगे विस्कर से। और अब जो झाग बनेंगे वो हम एक अलग बाउल में निकालेंगे, उस वाले बाउल में नहीं क्योंकि वो वाइट झाग हो गए। अब जो है वो हल्के केसर कलर वाले। तो ये हम निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। ये देखिए ऊपर ऊपर जो झाग बन रहे हैं, ऐसे जितनी बार झाग बनेंगे उतनी बार हम ऐसे ही निकालते जाएंगे। और ये देखिए आप बार बार हमें ये प्रोसेस करना है तब तक जब तक। अब देखिए आप 2 बाउल में तो हमारे पास केसर वाले झाग हैं और एक छोटे बाउल में वाइट वाले हैं, और वो मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दी है। तब तक ये मेरे पास मावा है, जो मेरे पास 100 ग्राम मावा था, इसे मैं भून रहा हूँ। जब इसका कलर चेंज हो जाए, भुन जाए, ये थोड़ा ड्राई हो जाए, तब तक आप इसे भूनिए।
और अब देखिए अब बारी है प्लेटिंग की। तो मैंने 2 सकोरे लिए हैं मिट्टी के बर्तन। इसमें सबसे पहले वाइट वाले रख रहा हूँ मैं फ्रिज से निकाल के, ये देखिए आप। और जो मिल्क है ना, इसमें अभी मिल्क नीचे रह जाता है। जो बाउल है हमारा, ये मैंने पाउडर चीनी डाल दी है, या फिर आप बूरा डाल सकते हो। पाउडर चीनी थोड़ी सी और डाल दी है, 1-1 चम्मच। और ये देखो, ये हमारे पास केसर वाले हैं। इनको भी हम ऊपर ऊपर से उठाएंगे और इस पर रखते जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे मिल्क है। झाग जो बचा हुआ थोड़ा बहुत मिल्क था ना, वो नीचे रह गया है, सेपरेट हो गया है। और ये देखो, आप देख रहे हो आप। अब दोनों मिट्टी के बर्तन में मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं मावा डाल रहा हूँ, वही मावा जो भी हमने भूना था। और ये हमारे पास कटे हुए बादाम के टुकड़े हैं, बारीक बारीक, ये डाल देते हैं। इसी के साथ ही हम पिस्ता भी डाल देंगे। तो बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए पिस्ता मैंने डाल दिए हैं। और इसी के साथ ही ये मैंने गुलाब की कुछ फूल की पंखुड़ियां डाल दी हैं, सूखे गुलाब की पंखुड़ियां। ये हमारा तैयार है दौलत की चाट, मलाई मक्खन या फिर मलइयो। आप इसे बनाइए, ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।